नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का JOAIT चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैलरी ऑफ C&B टीचर्स इन हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि C&B टीचर्स कौन रहते हैं। ठीक है, C&B टीचर्स होते हैं जो कि हमारे LTs होते हैं, जिनको हम लैंग्वेज टीचर बोलते हैं, उनको वो C&B कैटेगरी में आते हैं। और जो शास्त्री होते हैं वो भी C&B कैटेगरी में आते हैं। और जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है, पीईटी, ये नई डेजिग्नेशन है। इससे पहले पीटीआई होते थे स्कूलों में। ठीक है, अब पीटीआई नहीं है, उनको उसके एक अलग डेजिग्नेशन दे दी गई है, पीईटी। इनका कुछ लफड़ा था कि शायद जो पीटीआई होते थे उनके पास कुछ डिप्लोमास होते थे, बट जो पीईटी है इनके पास कुछ डिग्री होती है, समथिंग कुछ ऐसा कुछ रहा है इनका। तो पहले पीटीआई होते थे हमारे टाइम पे, अब पीईटी मतलब फिजिकल एजुकेशन टीचर है स्कूलों में। और जो फोर्थ है ड्राइंग मास्टर, डीएम। ठीक है, तो ये चार जो टीचर्स हैं ये आते हैं C&B कैटेगरी में, C&B टीचर्स में। ठीक है, इनको टीजीटी बनाने का प्रावधान अभी चल रहा है सरकार में, बट अभी तक ये C&B टीचर्स है, जो कि कौन कौन से, एलटी, शास्त्री, फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड ड्राइंग मास्टर। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इनकी कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी के बारे में बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट सैलरी कैसे रहती है। अभी जो ओल्ड था अभी तक इनका, पीछे कुछ टाइम तक, 1-2 साल पहले तक, उसमें जो बेसिक आता था इनका वो आता था 10,300 रुपये। और जो ग्रेड पे आता था इनका वो आता था 3200 रुपये। और ग्रेड पे का 50% मिलता था इनको, सिर्फ 50%। ठीक है, जो कि कितना रहता था, 3200 ही रहता था। ठीक है, तो टोटल जो इनकी सैलरी रह जाती थी वो होती थी 16,700 रुपये। तो कॉन्ट्रैक्ट में इनको मिलता था 16,700 रुपये। अब जब न्यू आ गया है, 1-2 साल से ये अप्लाई किया गया है, इसमें बेसिक इनकी बढ़ा दी गई है, इसमें रख दी 11,110 रुपये। और ग्रेड पे सेम है 3200 रुपये। और ग्रेड पे के ऊपर 150% इनको दिया गया है, जो कि रहता है 4800 रुपये। ठीक है, तो टोटल इनका जमा करके हो जाता है हमारे पास 19,110 रुपये। आजकल जो कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी मिल रहा है इन C&B टीचर को, वो मिलता है 19,110 रुपये। और ओल्ड जो था वो था हमारे पास 16,700 रुपये। तो अब चलते हैं इनकी रेगुलर होने के बाद, कि रेगुलर होने के बाद इनकी क्या सैलरी रह जाती है। तो आफ्टर 3 इयर्स जब इनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड समाप्त हो जाता है, ठीक है, तो इनकी न्यू सैलरी क्या रहती है, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो इनकी सैलरी हो जाती है, सबसे पहले तो बेसिक देख लीजिए आप यहाँ पे। जो बेसिक है वो इनका हो जाता है 10,300 रुपये। और ग्रेड पे सेम है 3200 रुपये। और जो डीए है वो है इनका यहाँ पे 20,655 रुपये। और जो आईआर बनता है इनका वो बनता है 2,835 रुपये। और जो सीए है वो बनता है इनका 250 रुपये। एचआरए बनता है 350 रुपये। और मेडिकल इनका बनता है 400 रुपये। तो टोटल इनकी सैलरी बन जाती है 37,000। यहाँ पे देखिए 37,990 रुपये, सॉरी 37,990 रुपये जो है इनकी करेक्ट सैलरी यहाँ पे बन जाती है। तो मतलब 40,000 के आसपास इनकी रेगुलर होने के बाद सैलरी यहाँ पे आ जाती है। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया, जो कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी है वो इनकी 1 साल बाद समथिंग 400 रुपये हर साल यहाँ पे बढ़ती रहती है। ठीक है, मतलब कि 3 साल में कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, तो हर 3 साल 1 साल बाद 400 रुपये बढ़ेंगे। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में इनके 1200 रुपये के लगभग इनके यहाँ पे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि कुछ यहाँ पे मुझसे पूछ रहे थे कि डीए का क्या मतलब होता है। डीए होता है डियरेंस अलाउंस। ठीक है गाइस, ये रहता है हमारा डियरेंस अलाउंस। और जो हमारे पास ये आईआर होता है, आईआर होता है इंटरियम रिलीफ। और जो हमारे पास सीए होता है, सी होता है कंपनसेटरी अलाउंस। और जो एचआरए होता है ये होता है हाउस रेंट अलाउंस। और जो ये मेडिकल होता है ये फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सैलरी। और हमको मिलता है 37,990 रुपये रेगुलर होने के बाद। ठीक है, तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे जिसमें ये पूछा गया था कि C&B की सैलरी कितनी रहती है, तो वो मैंने आपको बता दिया। और कुछ जो HRTC के ड्राइवर कंडक्टर है इसके बारे में भी पूछ रहे हैं, मैं जल्दी उसके बारे में वीडियो लाऊंगा।
और कुछ पुलिस कांस्टेबल के बारे में भी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इनकी वीडियो भी जल्द आएगी, आप वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए, जल्द आने वाली वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।